हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक क्वेरी कौन सा करने वाला हूं। अभी रिसेंटली काफी सारे स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी एग्जाम फिनिश हुए हैं और वो अभी अपनी आईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनकी क्वेरी आ रही है कि कहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो गाइस, इसका एक सिंपल सा आंसर है, अपना मैथमेटिकल फिजिक्स को सबसे पहले कवर करो, क्योंकि इसके अंदर गाइस आपको डिफरेंट मैथमेटिकल टूल सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर पहले वेक्टर्स कवर करो, डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करो, मैट्रिसेस कवर करो, फिर आप टेलर सीरीज देखो, आप बाइनोमियल थ्योरम देखो। ठीक है, अगर आप ये चीजें कवर कर लेते हो ना, तो आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनके कोई मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं रुकेंगे। क्योंकि काफी बार यार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फिजिक्स को छोड़ देते हैं और फिर उनसे क्वेश्चन वो स्टार्ट तो कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, लेकिन वो फिनिश नहीं हो पाते क्योंकि मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में टाइम भी कम लगेगा कवर करने में और आप उनको अच्छे से समझ भी पाओगे, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स थोड़ी फिजिक्स को समझना मुश्किल रहता है। ठीक है, एंड ये चीज अभी तक आपको भी रियलाइज होगी कि बीएससी के अंदर और खासकर एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैथमेटिक्स के ऊपर पकड़ होनी काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद फिर आप मैकेनिक्स के साथ शुरू कर सकते हो, थर्मल फिजिक्स कर सकते हो, उसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आप कवर कर सकते हो, एंड देन फिर आप ऑक्सीलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स के ऊपर जा सकते हो। अगर इस ऑर्डर में आप फॉलो करोगे आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी सारी चीजें जो आपको चाहिए वो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ठीक है, आप धीरे धीरे सब्जेक्ट के लेवल को अप करते जा रहे हो। ठीक है, और कैसे देखो, इसके अंदर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो काफी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एंड इन केस अगर आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ने का मन करता है इनमें से, देन आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे टॉपिक को छोड़ना जो आपको एमएससी में दिक्कत ना करे। क्योंकि देखो यार, सबका एक इंटरेस्ट होता है कि मेरे को आगे इस सब्जेक्ट को परस्यू करना है आगे फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम थोड़ा सा कम है, तो मे भी चांस है कि आपसे एक सब्जेक्ट छूट रहा हो। तो ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ना जिसकी आपको एमएससी में नीड ना पड़ रही हो। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में उसकी कोई सफरेंस ना हो रही हो। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं गाइस, जैसे कि बात करें ऑप्टिक्स की, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपका आगे एमएससी में आए। डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस के ऊपर कि वहां पर आप जाकर क्या ऑप्शन लेते हो। तो अगर आपको ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट है तो उसको आप कवर करो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा पीछे रख सकते हो कि पहले मैं बाकी के सब्जेक्ट्स कवर करूंगा और उसके बाद फिर मैं ऑप्टिक्स के ऊपर आऊंगा। ठीक है, तो आप इस पैटर्न में जा सकते हो। बाकी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की बात करें, मैकेनिक्स आपका एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपका एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड के ऊपर रहेगा। इजी सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए कि जहां से स्कोर बनाना आसान होता है, गैस यहाँ पर इजी डिफिकल्ट मैं स्कोर बनाने की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इजी सब्जेक्ट्स आपके लिए रहेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। ठीक है, जहां पर स्कोर बनाना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होता, अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन की है तो आपका स्कोर आराम से बन जाता है। थर्मल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आपका स्कोर बड़े आराम से बन जाता है। ठीक है, राइट। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप कवर करो, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो भाई, कवर करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट गाइस आप 5 सब्जेक्ट तो अच्छे से तैयार करो, बाकी के 2 सब्जेक्ट थोड़े वीक भी होंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो आपको एक आइडिया लग गया यहाँ पर कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब गैस देखो, ये तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा बना दिया, लेकिन यार देखो, सिर्फ आपको सुनने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, ये रियलिटी है। आपको एक्शंस इसके ऊपर लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि मैंने पास्ट में ऐसी वीडियोस डाली नहीं है, पहले पहले भी मैंने डाली है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखी भी है, लेकिन सबका एग्जाम नहीं निकलेगा ना। राइट, तो मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि आप एक्शन क्या लेते हो। ठीक है, तो आपको सही डायरेक्शन में एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको सही चीजों को पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पूरी उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा चीजों के कंसेप्ट्स पे, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो रहे होंगे। पहले गाइस आपका फोकस होना चाहिए कि आप डेप्थ में जा रहे हो कंसेप्ट के, आप एक्यूरेसी डेवलप कर रहे हो, और फिर इतनी प्रैक्टिस करो उनकी कि आपकी स्पीड भी बन जाए। पहले एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना है और फिर प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि स्पीड भी बन जाए। तो ये आपका यहाँ पर मोटा मोटा टारगेट होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। और गैस आपकी इस प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम भी मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी मैं उसको लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा मेरा प्लान है। क्योंकि यार काफी दिन से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा। एक बार मैंने मोटा मोटा बना दिया, उसको कैसे फॉलो करोगे, सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी चीजें मैटर करती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ऐसे एक गाइडेंस प्रोग्राम में लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार सुन लो कि मेरा प्लान क्या है। इसके अंदर गाइस देखो, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स का इंटेक नहीं होगा, लिमिटेड सीट्स होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, अगर क्राउड आ गया, लेट्स से 50 स्टूडेंट्स है या फिर 100 स्टूडेंट्स है, तो मैं उनको कैटर नहीं कर पाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिमिटेड स्टूडेंट ही लिए जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, अब वो समझते हैं। तो गैस इसके अंदर मेरा प्लान ऐसा है, हर स्टूडेंट का लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। 11th 12th अलग अलग लेवल की जा रखी होती है, किसी के कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी के कोई वीक होते हैं। तो उनके बेसिस पर साथ में आपकी जो बीएससी की परफॉर्मेंस चल रही है, आपको पता है ना कि आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है, और कुछ चीजें हमें टेस्ट में बता देंगे, मैं टेस्ट भी साथ में लूंगा उस चीज के लिए, ताकि ये चीजें डिसाइड हो पाए कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है।
तो ये सारी चीजें टेस्ट के अकॉर्डिंगली चल रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाएगा आपका 11th की परफॉर्मेंस कैसी थी, 12th की कैसी थी, मतलब आपको कितना अभी आता है उसका, फिर आपकी बीएससी कैसे जा रही है उसके ऊपर। इनके ऊपर गाइस कुछ डिसीजन लिए जाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए पहले, ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या चाहिए कि आपका सिलेक्शन गारंटी हो रहा हो, उसके बाद फिर आपके रैंक इंप्रूव के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे रैंक को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ेंगे हम, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अगर आपका लेवल नीचे, अगर आपका लेवल अच्छा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप राइट ट्रैक के ऊपर जाओगे, आपका पूरा उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा। लेकिन अगर आपकी 11-12 थोड़ी सी वीक गई थी तो उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक सजेस्ट किए जाएंगे, आपको उनको पढ़ना होगा। और इसके अंदर कैसे देखो एफर्ट पूरा लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि हमें कन्वर्सेशन करनी होगी, आपको टेस्ट देने होंगे, उनको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पूरा चार्ट बना के दिया जाएगा कि आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, इतने टाइम में कवर करने हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी, ये जस्ट एक आइडिया है अभी। इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, क्या चीज कम होनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो फिर तो यार अलग बात है, फिर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ऐसे देखो ये चीज इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि रिजल्ट यार काफी सही डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि मेन चीज है कि स्टूडेंट को यार पता नहीं होता कि कब करना कैसे है। देखो जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट होते हैं यार थोड़ा सा उनको कोई आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि 11-12 काफी ज्यादा वीक है। तो पहले यार उनको सुधारना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है ना बिना 11-12 के कंसेप्ट के हम आगे चले जाएंगे। मेन दिक्कत आती है यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो उस लेवल के। भाई अगर आपकी 11-12 वीक है तो पहले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना। अगर आप 11-12 को छोड़ करके डायरेक्टली अगर आप कहो कि मैं टीएफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैं जेस्ट की प्रैक्टिस करूंगा, नहीं होगी ना बात। पहले आपको इजी लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 11-12 के ऊपर पहले आपको कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेट्स से आपने 5 to 10 न्यूमेरिकल्स पहले वहां के प्रैक्टिस कर लिए, फिर आप जैम लेवल के ऊपर आए कि आपने 5 to 10 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद फिर आप टीएफआर जेस्ट के ऊपर जाओ। तो एक प्रॉपर एक वे होता है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखा जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा, काफी चीजें और भी इसके अंदर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर से कर देना इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कमेंट्स के रिस्पॉन्स पर ही इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग होगी। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर लॉन्च भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, टिल देन बाय।